हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों टाटा पावर की अगर बात की जाए या फिर अगर आप मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में मार्केट सेंटिमेंट्स हमें ड्राई होते नजर आया। तो मार्केट नेगेटिविटी के अंदर हमें देखने को मिला था। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट ही आज के दिन हमें देखने को मिली थी। एज वेल एज अगर आपने यूएस मार्केट देखा होगा, डाउजन्स अगर आपने देखा होगा, डाउजन्स के अंदर हमें गिरावट हमें देखने को मिला। इसी की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर भी हमें आज के दिन रिएक्शन एक नेगेटिव हमें ड्राई होते हुए देखने को मिला। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग तो हमें पॉजिटिव में ड्राई हुई है, लेकिन अगर आप या परफॉर्मेंस की बात अगर करें तो नहीं के बराबर ही परफॉर्मेंस हमें आज के दिन टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। पावर सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सोलर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें कंपनी प्ले करती है। और ये सेगमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर एक गजब की हमें आने वाले फ्यूचर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैसे टाटा पावर की अगर आप क्लोजिंग देखोगे 225 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम कंफर्म करना, ऑलमोस्ट आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है और 1 बजे के आसपास हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा पावर अनाउंस 6,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर हमें टाटा पावर 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें करने जा रही है। तो इनका प्लान क्या है, देखेंगे इनके गोल क्या है। It has planned to install 30,000 solar pumps over the next 5 years, he said, welcoming the state new renewable energy policy 2022. Sinha said incentive provision like electricity duty, waiver, wheeling charge, waiver crossing, subsidy, surcharge, बेसिकली ये सभी सेगमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हमें रोल हमें कंपनी प्ले करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे, ही सेड टाटा पावर इज वर्किंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिमोट विलेजेस बाय सेटिंग अप माइक्रो ग्रिड्स। तो माइक्रो ग्रिड सेट करने की वजह से भी आप ये बोल सकते हो टाटा पावर एक इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें टाटा पावर ओडिशा के अंदर हमें करते हुए देखने को मिला है। आने वाले 5 सालों में 30,000 से भी ज़्यादा के सोलर पंप्स इंस्टॉल करने की कोशिश हमें टाटा पावर करते नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी यही बात हमें मेंशन की है। सिन्हा सेड दैट 4 पावर डिस्कम ऑफ ओडिशा वेयर टाटा पावर हैज अ मेजॉरिटी स्टेक आर कमिटेड ₹6,000 crore capex investment in next 5 years. Sinha said the company will also set 1,000 electric vehicle charging points, 1 lakh solar pumps, microgrid, rooftop, फ्लोटिंग सोलर, ये भी कंपनी सेट करने वाली है प्लांट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर क्या क्या करने वाली, 1,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स, 1 लाख सोलर पंप्स, पावर माइक्रोग्रिड्स, रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो आने वाले 5 साल में ये सब कुछ चीज़ें हमें कंपनी करते नजर आ सकती है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में जरूर इसका बेनिफिट हमें टाटा पावर देखने को मिल सकता है। अगर आप इसका Q2 का रिजल्ट टाटा पावर का अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 40% की जंप, नेट इनकम के अंदर 94% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे 39% की जंप देखने को मिल चुकी है। तो टाटा पावर के अगर आप अबाउट सेक्शन के अंदर आओगे तो मैं हर बार आपके साथ एक ही बात शेयर करता रहता हूँ। जिस भी कंपनी के एम्स आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं है या फिर जिस भी कंपनी के लिए कोई गोल्स नहीं है, उस कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले बहुत बार आपको सोचना चाहिए टाटा पावर का एम क्या है, टाटा पावर का गोल क्या है। इट आल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत ही गजब का इनका प्लान हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसे टाटा पावर के अंदर जितने भी हमें अपडेट्स थे, हर एक अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक लंबे समय के लिए होल्ड करने की ताकत आपको मिल पाए और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो पाए। तो अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 1250 करोड़, 1680 करोड़ और 1760 करोड़। तो यहाँ भी आपको हर एक क्वार्टर के अंदर एक शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी के अंदर हमें लॉस देखने को मिला था। लॉस यानी कि क्या, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर फॉल स्लाइटली हुआ था। यहाँ अगर आप दिसंबर 2022 के अंदर देखोगे
दिसंबर 2022 क्वार्टर के अंदर 1630 करोड़ और मार्च 2022 के अंदर देखोगे तो 1250 करोड़। तो यहाँ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर फॉल था और हमें नेट प्रॉफिट के अंदर फॉल था। लेकिन मार्च 2022 के बाद अगर आप जून 2022 के अंदर देखोगे तो उससे जितना भी हमें देखने को मिला तो फुल हमें रिकवर हुआ और अभी करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है। सेम अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़। तो यह भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें ग्रोथ नजर आई है और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहते हो, अभी भी अगर आप कंपनी का पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें टाटा पावर अभी भी करंटली बिलोंग करता है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर टाटा पावर के ऐड करके आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो फेस वैल्यू 10 है और न्यू फेस वैल्यू क्या होने वाली है 5 है। तो 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे तो बहुत बड़ी इस कंपनी के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था 2 दिसंबर, यानी कि आज के दिन हमें इसके एक्स डेट है। तो जैसे कि किसी भी कंपनी के अंदर आपको बोनस मिलता है या फिर आपको स्प्लिट मिलता है, एक्स डेट के दिन हमें प्राइस के अंदर भी एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात करें लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो इसके चलते इसके नाम में ही इसका काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप इसका प्राइस देखोगे 268 रुपीज़ का हमें देखने को मिल रहा है। कल के दिन तक हमें लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्राइस था हमें ऑलमोस्ट 478 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था और करंटली अगर आप देखोगे 268 रुपीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस एडजस्टमेंट हमें निकल के आई है और आज के दिन लिखिता लिमिटेड की अगर बात की तो 15.5% से ज़्यादा की हमें तेज़ी इस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन दोस्तों देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे बिजनेस अच्छा ही डिसेंट तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है, एज वेल एज पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो अभी भी और हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ही ये कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत करना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट की अगर बात की जाए कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट्स, लेकिन कुछ क्वार्टर से दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर लगातार फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी फॉल देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4% की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। और ट्राइडेंट का अगर आप पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। कल के दिन भी 3.5% से ज़्यादा की जंप थी और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा की ही हमें जंप देखने को मिल रही है। तो जंप हमें जो निकल के आई है इसके पीछे का रीज़न क्या है? ट्राइडेंट शेयर गेन आफ्टर रिसीविंग पेटेंट फॉर फैब्रिक एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक। तो ट्राइडेंट को एक पेटेंट मिला है। अभी पेटेंट होता क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ये कंपनी मोनोपोली अभी करंट बेसिस के ऊपर बिलोंग करेगी और जो भी हमें कंपनी ने प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया है वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी विदाउट ट्राइडेंट की परमिशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, उसको ट्राइडेंट की परमिशन लेनी ही चाहिए या फिर लेनी ही होगी। तो इसी रिगार्डिंग आप बोल सकते हो कि पेटेंट किसको बोलते हैं? तो पेटेंट इसी को बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर हमें कंपनी का एक मोनोपोली हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो वो प्रोडक्ट क्या है? देखिएगा, सॉफ्ट टॉवेल्स विदाउट यूजेस ऑफ एनी केमिकल फाइबर। तो बेसिकली सॉफ्ट टॉवेल्स जो ट्राइडेंट ने मैन्युफैक्चरिंग किया है और इन्होंने पेटेंट दोस्तों इनको मिल भी चुका है, यानी कि सॉफ्ट टॉवेल्स रिगार्डिंग इनको पेटेंट मिल चुका है। अभी दूसरी कंपनी सॉफ्ट टॉवेल्स रिगार्डिंग कोई टॉवेल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी, जो कि ट्राइडेंट की ही इनको परमिशन लेनी होगी फिर ये डिज़ाइन कर पाएगी। और जो इन्होंने जो सॉफ्ट टॉवेल जो मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके अंदर कोई भी हमें जो हार्मफुल केमिकल्स का बिल्कुल भी दोस्तों यूज़ नहीं हुआ है, as enabling it to save the environment and also deliver soft luxury towels in Indian market। तो बेसिकली बहुत शानदार तरीके से खबर है और इसी खबर के चलते हुए हमें ट्राइडेंट के अंदर कल के दिन और आज के दिन हमें जंप देखने को मिल चुकी है। तो जो भी लोग ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ट्राइडेंट के अंदर निवेश करूंगा, नहीं, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। एक क्वार्टर से कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करे बाद में निवेश करने की कोशिश करना चाहूँगा। तो आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।